आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से बिगड़ रहा प्राकृतिक संतुलन। जंगलों में कब्जा के उद्देश्य से अनावश्यक वृक्षों की कटाई में सह दे रहा विभाग। पसान रेंज अंतर्गत के क्षेत्रों में काटी जा रही अनेक हरे भरे वृक्ष प्राकृतिक क्षति पहुंचते देखकर भी मूक दर्शक बने बैठे वनों के रक्षक। कोरबा कटघोरा जिले के चर्चित वन मंडल कटघोरा के पसान रेंज में इन दिनों वृक्षों की कटाई और ढुलाई को लेकर के अलग अलग जगहों से विभिन्न गतिविधियों की सूचना सूत्रों से निकलकर लगातार आ रही है। इस बात की तह तक जाने के उद्देश्य को लेकर प्रेस कर्मियों द्वारा संबंधित स्थान जाकर जगह, जमीन और जंगल का जायजा लिया गया। तब स्पष्टता समझ में आई कि वन परिक्षेत्र पसान अंतर्गत के अलग अलग जगहों पर अनाधिकृत वनों की क्षति, वृक्षों के कटे फटे तनों की स्थिति और जमीन पर गिरे अनेक वृक्षों की दुर्गति देखी गई। वृक्षों के काटे जाने को एवं वन रक्षकों की मिलीभगत की जानकारी का सिलसिला को लेकर स्थानीय लोगों से सुना गया। ज्ञात हो कि पसान के जंगल से इन दिनों पेड़ की कटाई जोरों पर है। साथ ही वन विभाग के कर्मचारियों पर मिलीभगत का आरोप स्थानीय वन क्षेत्रों के ग्रामीणों द्वारा लगाया जा रहा है। वन मंडल कटघोरा के पसान रेंज के जंगलों में स्थित वन्य ग्राम बैरा के आसपास के बीट, कलेवा नाला एवं समीप के जंगलों में पेड़ों की अवैध कटाई करने की खबर है। वन विभाग पसान रेंज इस पर चुप है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। कटे हुए पेड़ों को रात में अवैध रूप से ढुलाई भी किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बीते कई दिनों से वन विभाग के नाक के नीचे से पेड़ों की कटाई और लकड़ियों का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी सिर्फ आंख मूंद कर तमाशा देख रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार रात में कीमती वृक्षों की लकड़ी की कटाई कर रेंज से बाहर भेजी जा रही है और कुछ लोगों का कहना है कि वन्य जमीन को अतिरिक्त जगह कब्जा करने के मनसे से भी ऐसा किया जा रहा है। ग्रामीणों ने खुलासा किया है कि वन रक्षक पर भी आरोप, जो पूरी प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। लोगों का कहना है कि दिन में पर्यावरण संतुलन की बात और रात में पेड़ों की दुर्दशा और वनों पर आघात, यही है पसान रेंज का हाल। पत्रकारों द्वारा समाचार लिखे जाने के दौरान कुछ सड़क किनारे के स्थान के वृक्षों की कटाई किए जाने की स्थिति भी देखी गई और वन भूमि क्षेत्र अंतर्गत मिट्टी मुरूम को निजी स्वार्थ के लिए कुछ स्थानीय लोग जीसीबी वाहन द्वारा खुदाई कर उसे मिट्टी मुरूम को अन्य स्थान में पटाई करते दिखे। पूछे जाने पर वन विभाग से कोई अनुमति नहीं लेना स्पष्ट बताया गया। स्थानीय लोगों से पूछने पर कहा गया कि अतिक्रमण कर वन भूमि को कब्जा करने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। जब इस विषय को लेकर वन विभाग के वन कर्मियों व अधिकारियों से वार्तालाप करना चाहा गया तो पत्रकारों से रूबरू होने से कतरा रहे वनकर्मी इस बात को लेकर उन्होंने स्पष्ट अनदेखा कर दिया। तब सवाल यह उठता है कि अगर विभाग पारदर्शी है तो सवालों से डर क्यों? यह रवैया अब जनता और मीडिया दोनों में आक्रोश व विचार करने योग्य तथ्यों का विषय बन चुका है। जंगल में खुलेआम हो रही यह कटाई वन संपदा की डकैती से कम नहीं, फिर भी विभागीय अधिकारी अब तक किसी ठोस कार्रवाई से बचते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो यह कृत्य प्राकृतिक संतुलन खोते जाएगा और आने वाले वक्त में पूरे इलाके के पर्यावरण संतुलन को खत्म कर देगा। इस तरह की लगातार हरकत से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। वृक्षों की कटाई के बाद जंगलों में बड़ी बड़ी खाली जगह देखी जा सकती है, जहां कभी घना हरियाली जंगल हुआ करता था, जबकि सरकार के द्वारा पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ रखने के लिए लाखों रुपए खर्च कर पेड़ लगवाए जाते हैं। इसकी जमीनी स्तर पर क्या हकीकत है, यह जंगल जाकर देखा जा सकता है। क्षेत्र में जो भी वन संपदा है वह धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। यदि इसी तरह हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई का सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में क्षेत्र की हरियाली और वन संपदा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। याद हो कि हमें विज्ञान के उन पन्नों में यह भी पढ़ाया और सिखाया गया है कि पेड़ों को काटने से वर्षा कम होने और नदी के प्रवाह और पानी की मात्रा प्रभावित होने से चक्र बाधित हो सकता है। अंधाधुंध और अनियमित कटाई जैव विविधता, जलवायु और मानव स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। वनों की कटाई से न केवल लाखों प्रजातियों के आवास नष्ट होते हैं, बल्कि जल चक्र में बदलाव, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि और पारिस्थितिक तंत्रों के विनाश के कारण पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। श्रेय टीवी लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं करता है जांच का विषय। श्रेय टीवी से बिलासपुर डिविजनल हेड पुनीत दुबे की खास रिपोर्ट। का नाम लिखल बाबा रे? ऐसे मतलब यहाँ कौन कौन एक घर में आते? में
काकर घर है काकर घर है साड़ू भाई घर है का नाम होकर है सर पूरा नाम का लिखते तो का जाति के है अगरिया पूरा जब्ती वब्ती करके मैडम लोग सब माल ही रखते हैं। फिर यहाँ से काज गाड़ी में माल उमाल लेके माल जाते लेकर आए कि वो तो फिर एक तो ट्रक आई एक तो फिर पिकअप आई सब तो फिर मार से लग गए का वाला पिकअप ट्रक भी आते हैं यहाँ हाँ ट्रक भी आ जाते बड़े जैसे बल्ली उल्ली तो चुप रहो रुक लाओ ना तो अभी कब आए इस ट्रक तो ट्रक कहाँ तक आए रही पिकअप आए लोड वोड नहीं हुआ यहाँ जो मशीन में पेड़ कटे है इला कौन काटे है लेबर काटी ना कौन मैडम आते नाम जानते सब? नहीं जाना बाकी डिप्टी इंजीनियर है यार डिप्टी इंजीनियर का नाम है मैडम आया बोला अब नहीं जाना नखर नाम सामने मैडम हम बोलते हाँ तो जैसे यहाँ लकड़ियों कड़ी कटे तो मैडम एमन ला कुछ नहीं बोली वही कटवाए हुई तो का बोली यार वो वो मैडम आता है सोनी आता है और एक तो नया बंदेर में आता है सभी नहीं कटवाए में तो कुछ नहीं है भाई कटवा भी नहीं करना रेंजर मन बसाते वही मन कटवाए वही नाम से ला कुछ नहीं बोला अभी कहूँ कटई वटई थोड़ी चलाते हैं। नहीं अभी लकड़ी कटेगी हाँ हाँ